क्या हो करता है, वो आते ही क्या करता है, देखता है और सामने जो दिखाई दे दिया उसी के शरीर में प्रवेश करना चाहता है। देहम इच्छन यमानुगे, बेटा को देखता है तो लगता है कि गले मिलने उसके शरीर में घुस जाए, पोता को देखता है, पोती को देखता है, भाई को देखता है, अपने मित्र को जिसको देख लिया, जिस पे मन कर गया उसी के शरीर में घुसने की प्रयास करता है, लेकिन घुस नहीं पाता है, क्योंकि घृता पासेन रुद्धन्ति क्षुद्रभ्यां परिपीडिताः। काल का फांस यहाँ लगा हुआ रहता है। जिस तरह मालिक कुत्ता को नहीं ले जाता है घुमाने के लिए, वो भोगते रहे लेकिन किसी को काट नहीं पाते क्योंकि बंधा हुआ है, उसी तरह उस प्राणी को भी पकड़ के रखते हैं यमदूत कि तू किसी में घुस नहीं पाएगा, सिर्फ मैं दिखाने के लिए लाया हूं कि चल के देख लो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। वो प्राणी आता है मेरे प्यारे सजनों, घर में आकर स्व शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करते हैं, परंतु यमदूत के पास बंधन से क्षुधा तृषा आदि से दुखित हो रोता है। पुत्रादिक जो पिंड और अंत समय में दान देते हैं उसी से भी पापी प्राणी की तृप्ति नहीं होती, क्योंकि पापी पुरुषों का दान श्रद्धांजलि द्वारा तृप्ति नहीं मिलती। इस कारण भोग प्यास से युक्त होकर प्राणी यमलोक को जाते हैं। तदंतर जो पुत्रादि पिंडदान नहीं देते तो वे मर के प्रेत रूप होते हैं और कल्पांतर निर्जन वन में दुखी होकर भ्रमण करते हैं। मेरे प्यारे सुनाओ, आता है अपने घर पे और घर पे जो पुत्र के द्वारा पिंड दिया जाता है उस पिंड को वो पाता है, देखता है कि हमारे पुत्र मेरे मरने के बाद मेरे नाम से बहुत सारा कुछ कर रहा है, बहुत सारा कुछ कर रहा है, पिंडदान कर रहा है, ग्राम भोज कर रहा है, ब्राह्मण भोज कर रहा है, जीव जंतुओं का भोज कर रहा है, सभी को खिला पिला रहा है, मेरे नाम से पत्थर उड़ा रहा है, मेरे नाम से दान पुण्य कर रहा है, मेरे नाम से सत्कर्म कर रहा है और मेरे नाम से गरुड़ पुराण की कथा भी करवा रहा है, श्रीमद् भागवत महापुराण की भी कथा करवा रहा है। वो प्रसन्न हो जाता है कि वाह पुत्र हो तो ऐसा जो हमारे चले जाने के बाद भी मेरे नाम से श्रीमद् भागवत की कथा, गरुड़ पुराण की कथा करवा रहा है, मेरे नाम से सत्कर्म का काम कर रहा है, दान पुण्य इत्यादि कर रहा है। जा बेटा तुम फलो फूलो आगे बढ़ो, ये पीढ़ी बा पीढ़ी दम बिल्कुल आगे बढ़ता जाए, ये वंशज ब वंशज बढ़ता ही जाए। लेकिन जिसका पुत्र अपने पिता के नाम से पिंडदान नहीं करता, उसके नाम से सत्कर्म दान पुण्य इत्यादि नहीं करता, जो अपने पिता के नाम से या अपनी माँ के नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से श्री गरुड़ पुराण की कथा नहीं करवाता, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नहीं करवाता, उसे मरने के बाद कल्प कल्पांतर तक प्रेत के रूप धारण करके निर्जन वन में भटकना पड़ता है, नाना प्रकार के नरकों में। और उसके पिता या माँ या उसके पूर्वज श्राप दे देते हैं कि ऐसा कुपुत्र मेरा घर में जो मेरे चले जाने बाद कुछ नहीं, जब तक जीवित है तब तक बाबूजी बाबूजी माँ जी माँ जी, और जब चले गए तो आज मेरे नाम से कुछ भी नहीं, हम नरक में भटकेंगे, हम सारे इतने कष्ट भोगेंगे, और जिसके लिए मैंने कष्ट इतना भोगा, इतना कुछ कर दिया, मेरे नाम से कुछ नहीं किया, जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद मेरा कुल में कोई वंशज ही आगे नहीं बढ़ेगा। श्राप दे के चला जाता है। इसलिए मेरे प्यारे सुनो, कहते हैं कि उसी को पितृदोष लगता है। अब पितृदोष सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, सबसे ज्यादा डेंजर होता है। जिसके ऊपर पितृदोष लग गया ना, वो समझ लो कि भगवान भी कुछ नहीं करेंगे, कल्याण नहीं करेंगे। भगवान भोले बाबा भी कहते हैं, अरे पगले मेरे ऊपर जल चढ़ाने से पहले घर में जो माता पिता बैठे उसकी तो सेवा कर ले। अरे पगले मेरे ऊपर जल चढ़ाने आए हो, कुछ फायदा नहीं है। तुम्हारे घर में जो दादा दादी जो बुजुर्ग बैठे हैं उसको तो तुम भगवान की तरफ पूजा किया ही नहीं, तो मुझे पत्थर का रूप जो उसको भगवान मानते हो। अरे तुमने अपने पूर्वजों को प्रसन्न नहीं किया और मेरे ऊपर नारियल फोड़ने आए हो। जाओ
जिसके ऊपर पूर्वज नहीं खुश है, समझ लो कि भगवान भी ठुकरा देते हैं। और जिसके ऊपर पूर्वज प्रसन्न है, उसके माता पिता प्रसन्न है, दादा दादी प्रसन्न है, समझ लो कि उसी घर में कल्याण है और उसी के ऊपर भगवान भी कृपा करते हैं।